ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते रद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकृमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेते परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम षड्विंशः सर्गः। श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनेर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा मुनेर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघव प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम विशंक्यन्या। अनुशिष्टोऽस्मयोऽध्यायाम् गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहम् नावज्ञेयं ही तद्वचः। हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि हे पुत्र, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः
करिष्यामि न संदेहास्ताटका वदमुत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च त्वचैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूं। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्या मुष्टिमरिन्दमः जाघोषमकरोत तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रास्ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्दम विनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा ताभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रितः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सो अभ्यभाषत। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः विद्येरन् दर्शनादस्य भीरूणां हृदयानि च। हे लक्ष्मण, देखो तो सही इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। एतां पश्य दुराधर्षां मायाबल समन्वितां विनिवृत्तां क्रोमध्य हृतकर्णाग्र नासिकां। मायाबल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूं। नेहेनामुत्सहे हन्तुम् स्त्री स्वभावेन रक्षिताम् वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामिति हेमतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामेतु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुंगर्जन्ती राममेवाभ्यभावत। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी।
विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिवरतस्य ताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। यह देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वाना रजो घोरम ताटका राघवावुभो रजो मेघेन महता मूर्तम सा व्यमोहयत। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत सुमहता ततश्चु क्रोधो राघवः। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यही देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। विलावर्षम महत तस्या शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्यो पदावन्यत्याः करो विच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी वाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। ततश्चिन्न भुजां श्रांतां व्यासे परिगर्जतीं सौमित्रे करोत क्रोधत कर्णाग्नासिकाम। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए। काम रूप धरा सातु कृत्वा रूपाण्येकशः अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। आश्म वर्ष विमुंचन्ति भैरवं विचचार सा ततस्ता वश्मर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः दृष्टवागादिसुत स्त्रीमानिदं वचनं ब्रवीत् अलम ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्नकरी यक्षे पुरावरदेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षणी भवन्ति। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से परस्परों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तः स तूतां यक्षीमशं वृष्टाभिवर्षिणीं
दर्शयन् शब्दवेदित्वम् तामरुरोध सायकैः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर परस्त्रों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्धा बाण जालेन मायाबल समन्विता अवेद्योद्रावका कुतस्थम् लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तां शनीमिव शोरणोरसि विवाद्य सापपात ममार च। उनके बाण समूह से घिर जाने पर मायाबल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका का पृथ्वी पर गिरी और वहीं पर मर गई। ताम हताम भीम संकाशाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वीति काकुत्स्थं सुराचराप्य विपूजयन्। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रं मथा ब्रुवन्। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कोशे भद्रं ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे। हे मुने, हे कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। अर्थात अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबल भृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय राघवाय निवेदय। हे ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम को समर्पित कर दीजिए। पात्रभूतश्च ते ब्रह्मस्त्वागुम्ने रतः पात्रभूतश्च ते ब्रह्मं स्त्वानुगम्ने रतः कर्तव्यं सुमहत कर्म सुराणाम राजसूनुना। हे प्रियवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण अर्थात सेवा शुश्रूषा से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्त्वा सुराः सर्वे जगमुर्हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्तः संज्ञा परवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतस्तार्का वधो तोषितः मूर्धनि राम मुपाग्राय इदं वचनं ब्रवीत। तदनंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने
श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उन्हें यह बात कही, इहाद्यम रजनीम राम वसाम शुभ दर्शन स्व प्रभाते गमिष्याम तदाश्रम पदम मम। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीम तत्र ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त शापम वनम तच्च तस्मिन्नेव ददाहनि रमणीयम विभ्राज तथा रमणीयम विभ्राज यथा चैत्रथम वनम। उसी दिन वह शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। नित्यम ताम यक्ष सुताम स राम परशस्यमान सुरसिद्ध संगई उवास तस्मिन् मुनीना सहैव प्रभात वेलाम प्रतिबोध्यमान है। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षड्विंशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तविंशः सर्ग है। 27वां सर्ग विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान। अथ ताम रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः परहस्य राघवं वाक्यम उवाच मधुर स्वरम। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, प्रीतुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमयाम युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र देता हूँ। देवासुर गणान वापी गंधर्वोर्गान भुवि यैरे मित्रान परसय्यज्जौ वशीकृत्य जयिष्यसि। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता असुर गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय प्राप्त करोगे। तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दंड चक्रम महद्दिव्यम तव दास्यामि राघव धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथात्युग्रमेन्द्रम चक्रम तथैव च। हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। हे वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। वज्रमस्त्रम नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्म शिरश्चैव एषिकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रम् अनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का
ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। हे महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐसी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूं। गदे द्वै चैव काकुतस्थ मोदकी शिखरी शुभे परदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्म पाशमह राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमन्त्रं च ददाम्यहं नुत्तमम्। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। हे पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी मैं आज तुम्हें अर्पित करता हूं। अस्नि द्वैव प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनंदन ददामि चास्त्र पैनाकमस्त्रम नारायणम तथा। हे रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूं। अग्नेयमास्त्रम दयित्तम शीघ्रम नाम नामतः वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तव चानगः। अग्नि का प्रिय आग्नेयास्त्र जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूं। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायवास्त्र है वह भी तुम्हें दे रहा हूं। अस्त्रम हय शिरो नाम क्रोंचमस्त्रम तथैव च शक्ति द्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। हे ककुतस्थ कुलभूषण राघव, हयशिरा नामक अस्त्र, क्रोंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी मैं तुम्हें देता हूं। कंकालम मुसलम घोरम कापालमथ किंकीर्णीम वदार्थम रक्षसाम यानी ददाम्येतानि सर्वशः। कंकाल, घोरमुसल, कपाल तथा कंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः अशीरत्नम महाबाहो ददामि नृवरात्मज। हे महाबाहु राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। गांधर्वमास्त्रम दयित्तम मोहनम नाम नामतः प्रस्वापनम प्रशमनम दधि सौम्यम च राघवः। हे रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, परशमन तथा सौम्य अस्त्र भी मैं तुम्हें देता हूं। वर्षणम शोषणम चैव संतापन विलापने मादनम चैव दुर्धर्षम कंदर्पदयितम तथा गांधर्वमंतरस्यम गांधर्वम मंतरम दयितम मानवम नाम नामतः पैशाचमंस्तरम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रीतच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। तामसम नरशार्दूल सोमनम च महाबलम संवर्तम चैव दुर्धर्षम मोसलम च नृपात्मज सत्यमस्तरम महाबाहो तथा मायामयम परम
शौरम तेज प्रभम नाम पर तेजोपकर्षणम। हे नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली, सोमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला होता है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोमास्त्रम शिशिरम नाम त्वाष्ट्रमस्त्रम सुदारुणम दारुणम च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनुशीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। एतान राम महाबाहो काम रूपान महाबलान गृहाण परमोदारान क्षिप्रमेव नृपात्मज। हे महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। स्थितस्तु प्रांगमुखो स्थितस्तु प्रांगमुखो भूत्वा शुचिर मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मंत्रग्रामम नुत्तमम। ऐसा कहकर मुनि और विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठे और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। सर्व संग्रहणम येषाम दैवतारपि दुर्लभम तान्यास्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न न्यवेदयत। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुर महाराणी सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् उचोश्च मुदिता रामम् सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किङ्करास्त्वराघव यदादिच्छासि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने जो ही जप आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहते हैं वह सब हम करने को तैयार हैं। ततो राम प्रसन्नात्मा तैरुत्यको महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुतस्थः समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यत्वमिति तान्यवचोदयत्। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनि अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे 27 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम् प्रफुल्ल कञ्जलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहुविक्रमम् प्रभो अप्रमेय वैभवम् निसंग चापसायकम् दरम् त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मण्डनम् महेश चाप खण्डनम् मुनीन्द्र सन्तरञ्जनम् सुरारि वृन्दभञ्जनम् मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेव सेवितम् विशुद्ध बोध विग्रहम् समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिम् सुखाकरम् सताम् गतिम् भजे सशक्तिशानुजम् शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलयेन राः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरश्च इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिम् स्वकम् तमेकमद्भुतम् प्रभुम् निरीहमीश्वरम् विभुम् जगद्गुरुम् च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभम् कुयोगिनाम् सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपम् समम् सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिम् नतो अहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहिने पठन्ति ये स्तवम् इदम् नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृता श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्णा। जय श्री राम।